हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नीट 2022 स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको मिनिमम 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही होगा, चाहे जैसे पढ़ें आप। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को कैसे पढ़ना है और किसको कितना समय देना है, इसमें मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में आपको मिनिमम 2 घंटे तो लेक्चर लेना है, चाहे जिस भी सर का लें, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का लें, या कुछ ही दिनों में मैं भी स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप मेरे भी वीडियो देख सकते हैं। और 1 घंटे तो PYQ करने ही है, और PYQ तो आपको छोड़ना ही नहीं है। चाहे आप किसी और बुक को लगाना छोड़ दें, लेकिन PYQ छोड़ना नहीं है। PYQ जैसे बने करना ही है तो करना ही है। एंड और जो आपके पास बुक अवेलेबल है उसका अगर टाइम मिलता है तो आप लगा लीजिए, और साथ में एक नोटबुक बनाइए जिसमें फॉर्मूला आप लिखते जाएं हर टॉपिक के। इसे ना सोने के पहले आप ज़रूर एक बार पढ़ें, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही जल्दी रिकॉल होगा। फॉर्मूले जितने भी आपको बहुत ही जल्दी रिकॉल हो जाएंगे। और अगर आप कर सकते तो NCERT एक्सरसाइज भी करिए, जो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है नीट के लिए। कभी कभी तो ज्यों को त्यों नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं उसके एक्सरसाइज से, ठीक है। और एग्जाम्पल भी आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं नीट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ऐसे केमिस्ट्री में आप 2 घंटे तो लेक्चर लेना ही है, ठीक है। 1 घंटे PYQ, 1 घंटे आप अगर बुक आपके पास अवेलेबल हो कोई भी केमिस्ट्री के लिए तो आप लगा सकते हैं। और इसके लिए फार्मूला बुक भी बना लेना आप, जो भी नोटबुक जिसमें आप फिजिकल के फार्मूले लिख सकते हैं और मेन पॉइंट लिख सकते हैं इनऑर्गेनिक के, ठीक है। तो आप इसमें जरूर करना इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के। और NCERT के एग्जाम्पल करने हैं, वो तो छोड़ने ही नहीं। किसी भी चैप्टर के NCERT के एग्जाम्पल करने ही है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। और NCERT एक्सरसाइज करना है। मैंने देखा कि 2020 में NCERT एक्सरसाइज और एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आए थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक्सरसाइज से आए थे, केमिस्ट्री की बुक से NCERT एक्सरसाइज से। और एग्जाम्पल आया था इक्विलिब्रियम का 2020 में, ज्यों का त्यों बिल्कुल मिला था। उसमें बिल्कुल एक भी यहाँ का वहाँ नहीं था अक्षर कि आप कहें कि एक भी वर्ड ऐसा है मतलब है, तो बिल्कुल एग्जाम्पल ही उन्होंने दिया था। और फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले तो आप रात में सोते समय पढ़ ही लेना, चाहे जैसा हो, जिससे आपको लंबे समय तक रिकॉल रहेंगे, ठीक है। और इनऑर्गेनिक की NCERT तो छोड़ना नहीं आप, उससे तो एक एक शब्द आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे S ब्लॉक हुआ, P ब्लॉक हुआ, D हुआ एंड F हुआ, तो आप इसे पढ़िए, ठीक है। चाहे जैसे पढ़िए, इसे पढ़ना ही। आप ना इतना करके केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आप रोज़ NCERT को तो पढ़ना ही, वो भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ना है, ठीक है। ऑर्गेनिक के जो पूरे जो चैप्टर हुए हैं, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, ये सब आपको पढ़ना है। कार्बोक्जिलिक एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह आपको बहुत ही, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और इनके एग्जाम्पल भी करना है आपको, ठीक है। तो अब ऐसे ही अपन बायो में देखते हैं। बायो में आपको NCERT करना है 2 से 3 घंटे, ठीक है। अब रोज़ पढ़ना। अगर मेरी मानो तो आप एक 11th का पढ़ें, एक 12th का पढ़ें, क्योंकि दोनों 11 12 दोनों पैरेलली चलते जाएंगे, तो आपका बहुत ही जल्दी बायो हो जाएगा। और उसमें कम से कम आपको 2-3 बार रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा जब तक आपका नीट का पेपर होगा। और साथ में PYQ जरूर लगा, PYQ और NCERT एग्जाम्पल भी लगा सकते हैं, ठीक है। साथ में MTG का भी ऑप्शन है। और NCERT के डायग्राम तो आप एक भी छोड़े नहीं। मैंने पहले के क्वेश्चन में आप देखना, NCERT डायग्राम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। उसमें पूछते थे बताओ, जैसे स्कल का क्वेश्चन दे दिया, पूछ लिया ये कौन सी बॉन है। कभी एल की वगैरह के क्वेश्चन दे देते हैं, डायग्राम दे के बताओ ये कौन सी एल की है, ये क्या है। तो ये ऐसा आपको बिल्कुल
एक डायग्राम भी बिल्कुल एक एक करके देख के जाना है। ठीक है, आप इतना ही कर लेंगे तो आप नीट में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और साथ में आप एक अच्छी रैंक भी। ठीक है, तो आप इतना करना बहुत ही ज़्यादा इनफ है आपके लिए। और डेफिनेटली अपन लोग नीट 2022 में ज़रूर क्वालिफाई करेंगे, चाहे जैसे हो। मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, और जो भी आपको एनसीईआरटी के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक नीट 2022। थैंक यू ऑल ऑफ।